जब हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बस एक बहुत बड़ी चट्टान या एक खूबसूरत सा मंजर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन पहाड़ों में एक ऐसा गहरा राज छिपा हो जिसे सदियों पहले ही बता दिया गया था। चलिए आज इसी राज की तह तक चलते हैं। तो सवाल बहुत ही सीधा सा है, ये पहाड़ आखिर हैं क्या? पर इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है, और यही सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। जरा सोचिए, आज से करीब 1400 साल पहले कुरान में पहाड़ों के बारे में एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात कही गई थी। उसमें पहाड़ों की तुलना की गई थी कीलों से। जी हाँ, टेंट पेग्स, वही कीलें जो तंबू गाड़ने के काम आती हैं। अब उस जमाने के हिसाब से ये तो एक बहुत ही अजीब सी मिसाल थी, है ना? मतलब पहाड़ों का कीलों से भला क्या लेना देना हो सकता है? तो चलिए इस कील वाली पहेली को जरा परत दर परत खोलते हैं। एक मामूली सी कील का काम क्या होता है? वो किसी चीज को जमीन में गड़कर उसे मजबूती से पकड़कर रखती है ना? उसे एक तरह की स्टेबिलिटी देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पहाड़ों के लिए आखिर यही मिसाल क्यों चुनी गई? और ये तुलना कितनी परफेक्ट है, जरा देखिए। जैसे एक तंबू की कील का बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर धंसा होता है ताकि वो तंबू को मजबूती से पकड़ सके, ठीक बिल्कुल वैसे ही पहाड़ का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो तो बस समझ लीजिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसकी असली ताकत तो जमीन के नीचे फैली उसकी विशाल जड़ों में छिपी है, और दोनों का मकसद एक ही है, स्थिरता, यानी कि स्टेबिलिटी। तो ठीक है, ये तो हुई 1400 साल पुरानी बात। अब जरा सीधे आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि भाई मॉडर्न साइंस पहाड़ों के बारे में क्या कहता है। क्या आज के जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी पहाड़ों और स्थिरता के बीच कोई ऐसा ही कनेक्शन देखते हैं? विज्ञान हमें एक सिद्धांत के बारे में बताता है जिसे कहते हैं आइसोस्टैसी। अब हाँ, सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसके मुताबिक पहाड़ का जितना हिस्सा हमें जमीन के ऊपर दिखाई देता है ना, उससे कई गुना बड़ा हिस्सा उसकी जड़ों की शक्ल में जमीन के नीचे होता है। और पता है, यही जड़ें हमारी धरती की सतह को बैलेंस करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी जहाज का जो निचला भारी हिस्सा होता है, वो उसे पानी में सीधा और स्थिर रखता है। असल में जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं वो स्थिर नहीं है। ये विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो समंदर में तैरते बड़े बड़े बेड़ों की तरह लगातार धीरे धीरे खिसक रही हैं। और जरा सोचिए, अगर इन्हें रोका ना जाए तो हमारी दुनिया तो लगातार भूकंप और जबरदस्त भूचाल से कांपती ही रहेगी। तो फिर सवाल ये है कि इस कांपती हुई जमीन को स्थिर कौन रखता है? जवाब है पहाड़। पहाड़ों की यही गहरी जड़ें इन टेक्टोनिक प्लेटों को अपनी जगह पर लिटरली कीलों की तरह गाड़ कर रखती हैं। ये उनकी तेज हलचल को रोकती हैं और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह सारे दबाव को सोख लेती हैं। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये पहाड़ हमारी धरती के, आप कह सकते हैं, नेचुरल स्टेबलाइजर्स हैं। और अब आता है वो पल जहां ये दोनों धागे, एक तरफ 1400 साल पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न साइंस, एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। सच कहूं तो ये कनेक्शन ही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। लगभग 610 ईस्वी में कुरान पहाड़ों को कील बताता है, और फिर सदियां बीत जाती हैं। 19वीं और 20वीं सदी आती है, और तब जाकर विज्ञान आइसोस्टेसी और प्लेट टेक्टोनिक्स की खोज के साथ ठीक उसी नतीजे पर पहुंचता है। इन दोनों बातों के बीच का ये जो लंबा फासला है ना, यही इस बात को इतना ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। पूरे 1400 साल, जरा सोचकर देखिए। विज्ञान को उस सच्चाई तक पहुंचने में 14 सदियां लग गईं, जिसे एक प्राचीन ग्रंथ ने सिर्फ एक आसान सी मिसाल में, एक ही शब्द में बयान कर दिया था। और आज का मॉडर्न जियोलॉजी क्या कहता है? ये बिल्कुल सामने है। ये शब्द उस 1400 साल पुरानी कील वाली मिसाल को 100% कंफर्म करते हैं। दोनों का निचोड़ आखिर में एक ही है कि स्थिरता के लिए पहाड़ बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पर बात सिर्फ जमीन को स्थिर रखने तक ही खत्म नहीं हो जाती। नहीं, पहाड़ों का काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये हमारे ग्रह के लिए एक पूरे के पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये पहाड़ हमारे मौसम को बैलेंस करते हैं। हमारी ज्यादातर नदियों को पानी इन्हीं से मिलता है। ये हवा के पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, और ना जाने कितने ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए ये घर है। तो इनका काम सिर्फ जमीन को स्थिर रखने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और इस बात की तरफ कुरान की एक और आयत भी इशारा करती है।
ये साफ तौर पर पहाड़ों को बनाने का मकसद बताती है, ताकि ये ज़मीन हम इंसानों के रहने के लिए स्थिर हो जाए और हमारे साथ डगमगाए नहीं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो हमारी दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं होती जैसी आज है। ये एक बहुत ही अस्थिर और शायद एक बेजान जगह होती, जहां जीवन का पनपना ही नामुमकिन सा होता। तो आखिर में ये सारी जानकारी हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? ये हमें पहाड़ों को एक बिल्कुल ही नए नज़रिए से देखने के लिए कहती है। सिर्फ उनकी ऊंचाई को नहीं, बल्कि उनकी गहराई और उनके मकसद को समझने के लिए। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम क्या देखते हैं? पहाड़ की ऊंचाई, हमारी नज़रें वहीं जाकर रुक जाती हैं। लेकिन वो प्राचीन ज्ञान हमें उस ऊंचाई के पार देखने के लिए कहता है, उस मकसद को, उस समझ को, जिसे आज विज्ञान भी मान रहा है। तो अगली बार जब नज़र किसी पहाड़ पर पड़े तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक विशाल ढेर है, या फिर किसी बहुत गहरी हकीकत की तरफ इशारा करती हुई एक निशानी।